करेंगे मेरी जान 91.1 FM तड़का से। मैं आज जुड़ा हूँ आपके साथ बरेली लोकल में सुनते आप मुझे पूरा 4 घंटा 10 से 11, 1 से 2, 4 से 5, 8 से 9 और आज मैं आ चुकी हूँ RBMI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और यहाँ की फैकल्टीज मेरे साथ हैं जो आपको गाइडेंस देने वाली है कि आप कैसे एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं और कैसे एक मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्टीज है, आइए जानते हैं सभी के इंट्रोडक्शंस इन्हीं की जुबानी। सर योर प्लीज। Thank you. Good evening. I am Amit Gupta, Director Admission Marketing of RBMI Group of Institutions. I have a 20 plus experience. Thank you. Thank you so much, sir. And your please. Hello everybody, I am Anup Saxena. I am heading the corporate relations at RBMI Group. Basically, I have more than 20 years of experience in industrial relation and industry interface. Thank you. Sir, your introduction, please. Hello everyone, I am Dr. Neeraj Saxena and I am working with Rakshpal Bahadur Group of Institutions for almost 25 years and having experience of teaching, career guidance, career counseling and various other related subjects. Thank you so much. सर से तो आप पहचान ही चुके होंगे कि पिछली बार भी आप रूबरू हुए थे एंड हमारे साथ और अदर एक्सपर्टीज हैं, जानते हैं सर की इंट्रोडक्शन। Thank you, ma'am. Good evening to all of you. I am Dr. Himanshu Agrawal, working as a head of department in mechanical engineering. I have 12 years of teaching experience. Sir, your introduction, please. Good evening, everybody. Myself, Professor Anup Rao, presently working as Vice Principal in Rakshpal Bahadur College of Nursing. I am having 12 years of teaching experience, and my specialty is community health nursing. Thank you. Thank you so much to all of you. और अब हम इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एंड ये करियर काउंसलिंग आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाली है। सबसे पहले मैं अमित सर से जानूंगी, सर बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत से मिथ होते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पे आते हैं और जानते हैं टेल अस अबाउट द कोर्सेज ऑफ योर कॉलेज। अगर हम RBMI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हम लोग 2 कैंपस रन कर रहे हैं, एक बरेली के अंदर रन कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा के अंदर रन कर रहे हैं। बरेली के अंदर हम 7 कॉलेजेस रन करते हैं जिसके अंदर हम 17 कोर्सेज रन कर रहे हैं। कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं विच MBA, MCA, B Pharma, B.Tech डिप्लोमा, B Pharma, BCA, BBA, BCom ऑनर्स, BSc, BSc PCM, BSc JITC, BSc होम साइंस एंड नर्सिंग, BSc नर्सिंग। अगर हम B.Ed की बात करते हैं, B.Ed हम रन कर रहे हैं, B.Ed हो गया, M.Ed है, M.Pharm हम लोग रन कर रहे हैं। अगर हम ग्रेटर नोएडा में बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा कैंपस के अंदर हम 2 कॉलेजेस रन कर रहे हैं। 2 कॉलेजेस के अंदर जो कोर्सेज हम रन कर रहे हैं उसमें MBA है, MCA है, B Pharma है, B.Ed है, BCA, BBA हम उसके अंदर रन कर रहे हैं, BCom और BSc हम उसके अंदर रन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अमित जी। और ये बहुत बड़ा सागर है RBMI ग्रुप जहाँ अगर आप मल्टीपल चीजें गैदर कर सकते हैं एंड जब कोर्सेज की बात आती है तो इम्पोर्टेंट है कि प्लेसमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, प्लेसमेंट किस तरह से होता है। तो अनूप जी से हम जानेंगे जो कि हमें प्लेसमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि कैंपस में प्लेसमेंट किस तरह से होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू दिव्या। ये प्लेसमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। तो RBMI कैंपस में जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो हम लोग हर कोर्स के प्री फाइनल सेमेस्टर के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। उसमें जो कैंपस प्लेसमेंट है कंपनीज को इनवाइट करते हैं, कंपनीज कॉलेज कैंपस में आकर फिजिकली आकर या फिर वर्चुअल मोड में अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करती हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो जैसे बजाज मोटर्स हो गया, महिंद्रा, TCS, विप्रो, SCL, भारती एयरटेल, त्रिवेणी, एन नंबर ऑफ कंपनीज हमारे यहाँ कैंपस करती हैं और मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को रहती है। इसके अलावा हर साल हम एक जॉब फेयर भी करते रहे हैं। जॉब फेयर में ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहता है कि हम अपने स्टूडेंट के साथ साथ जितने और स्टूडेंट्स हैं जो और कॉलेज के ग्रेड पास हो रहे हैं, एक सोशल इंटेंशन रहती है कि हम एक सभी बच्चों को चांस दें एक जॉब पाने का। उस प्रयास में हम लोग हर साल जॉब एक फेयर करते हैं और पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी काम करते हैं और मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं रीजन के बच्चों के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर कॉलेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड
नीरज सर, जिन्होंने पिछली बार भी आपको बहुत सारा ज्ञान दिया था, पूरे 35 मिनट में एक अच्छा खासा ज्ञान इन्होंने आपको दिया था, और जो आपकी क्वेश्चंस क्वेरीज आई थी उन्हें भी सॉल्व करने की हमने पूरी कोशिश की थी। तो आज सर हम अभी आपसे जानेंगे कि एमबीए और बीबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट का जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जिसको हम एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ग्रेजुएट हमारा कोर्स है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, और किसी भी ब्रांच में आप हो सकते हैं। आप बीकॉम हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीए आपने किया हुआ हो सकता है, बीटेक हो सकते हैं, बी फार्मा हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो सकता है। यानी कोई भी कोर्स आपने ग्रेजुएशन में किया है, बैचलर कोर्स आपने किया है, और 50% मार्क्स हैं और 5% का रिलैक्सेशन रहता है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप एमबीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसी तरीके से बीबीए में भी आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सिंपल है। आपने क्लास 12 पास होना चाहिए, 45% उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, और 5% का वहां भी रिलैक्सेशन रहता है जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए। और वो किसी भी आपने किया हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस में हो, बस आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। या वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी अगर आपने किया है तभी आप बीबीए के लिए एलिजिबल होते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीबीए हो, बीसीए हो, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो एमबीए में आपको बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं, और क्लास 12 आपने किया है तो आप बीबीए में एडमिशन लेकर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज। और अब हम चलते हैं बीटेक की तरफ। डॉक्टर हिमांशु, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्वेरी हमारे पास पिछली बार भी आई थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने सपने तो देखते हैं पर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो परस्यू नहीं कर पाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो क्या कॉलेज से कुछ ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलते हैं कि स्टूडेंट्स अपना करियर ऑप्ट कर पाए? फाइनेंशियल सपोर्ट में मैम एक समाज कल्याण विभाग से हमेशा सारे ही कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप आती है। इसके अलावा आरबीएमआई ने इस बार बीटेक के छात्रों के लिए एक स्पेशल रेस्ट प्रोग्राम करवाया है, आरबीएमआई एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, जो हमारा कल 22 जुलाई को ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें लगभग 250 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और उसमें यदि छात्र के 75% तक मार्क्स आते हैं तो हम 50% स्कॉलरशिप उसको देंगे। जी, तो ये तो बात होगी स्कॉलरशिप की। एंड थैंक यू सो मच सर कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को नहीं रोक पाएंगे। एंड नर्सिंग की तरफ हम चलते हैं मिस्टर अनूप राव जी के पास, जो कि बहुत सारी क्वेरीज आई थी लास्ट सेशन में हमारे पास नर्सिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नर्सिंग के लिए, उसके बारे में बताइए। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो स्टूडेंट है ही शुड पास 12th स्टैंडर्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके साथ साथ इंग्लिश भी उसमें मैंडेटरी है। और जो स्टूडेंट जनरल और ओबीसी कैटेगरी का है उसको 45% मार्क्स होना अनिवार्य है 12th स्टैंडर्ड में, और 5% रिलैक्सेशन है एससी और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं एज की बात करता हूँ तो मिनिमम एज जो स्टूडेंट की होगी वो 17 इयर्स होनी चाहिए, जो 31 दिसंबर तक उस ईयर में पूरी हो जानी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स होनी चाहिए स्टूडेंट की। थैंक यू सो मच सर। और अब हम चलते हैं, मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो आपने फाइनेंशियल वाली बात की है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि इस साल कॉलेज मैनेजमेंट ने किसी भी कोर्स में कोई फीस एनहांसमेंट नहीं किया है, बल्कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और फीसेस को हमने रिड्यूस किया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस साल एडमिशन लें, और जिस फीस पर भी आप एडमिशन लेते हैं पूरे ड्यूरेशन आपकी वही फीस चलती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको मिस नहीं करना चाहिए कि आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं। तो फीस के लिए आपको डेफिनेट एक एडवांटेज मिलेगा। डॉक्टर अमित, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो। सर, इसमें स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहेंगे कि हम 2 या 3% की फीस को ले रहे हैं। दैट मीन्स कोविड की वजह से जिनकी फाइनेंशियल दिक्कतें हुई हैं पेरेंट्स के साथ में, या जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एक साथ में, वो 2 या 3 पार्ट में पेमेंट भी कर सकते हैं।
तो ये तो बात होगी कि कोविड के सिनेरियो में भी किस तरह कोऑपरेट करता है आरबीएमआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स के साथ। एंड अमित सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हर कॉलेज की कुछ यूएसपीज होती है, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं कि बंदा कहता है, स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये वाला कोर्स करना है तो वहां जाओ, तो ऐसा पॉपुलर कोर्स आपके कॉलेज का कौन सा है? ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए आपको वैसे। सर ये रजत का खुद मैसेज आया, मैंने स्वयं नहीं पूछा है ये। दिव्या जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हिसाब से हमारे सारे कोर्सेज जो हम 70 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वो सारे अच्छे कोर्सेज हैं। इसमें अगर आप बीएड की बात करेंगे, बीएड हमारा सबसे पुराना कोर्सेज में है, एमबीए काफी पुराना रन कर रहे हैं। उसके बाद में हमने बीएड बीटेक को हमने स्टार्ट किया, हमने बी फार्मा डी फार्मा स्टार्ट किया है। बी फार्मा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, डी फार्मा की कोर्सेज अच्छी चल रहे हैं। अगर हम यूजी कोर्सेज के अंदर बात कर रहे हैं तो यूजी कोर्सेज में हमारी बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी होम साइंस और बीसीपीसी, पीसीएल, जेडपीसी सभी अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हमारे हिसाब से या आरबीएमआई ग्रुप के हिसाब से हमारे सारे कोर्सेज बेस्ट। तो फिलहाल मैं ये कहूंगी ईस्ट और वेस्ट आरबीएमआई से जी। तो सर की बात मैंने पूरी रखी है और किसी को भी डिसअपॉइंटेड करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। और अब चलते हैं अनूप सर की तरफ। सर, जैसा कि मुझे भी लगता है कि किताबी पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है, तो आप क्या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर क्या रहता है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में बताइए प्लीज। यस करेक्ट। देखिए, बिना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब तक आपका इंडस्ट्री इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आपकी सारी की सारी टेक्निकल प्रोफेशनल पढ़ाई एक तरीके से या कम है या बेकार है। तो आरबीएमआई हमेशा फोकस करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हमेशा बढ़े और नंबर 1 पे रहे। तो उसके लिए हम 2-3 स्टेप सीरीज में इसको देते हैं और डे 1 से हम बच्चों को पहले इंडस्ट्रियल विजिट पे भेजते हैं। तो पर्पस हमारा होता है इंडस्ट्रियल विजिट पे भेजने का कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, जो आप बुक्स में पढ़ते हैं उससे आप कोरिलेट करें कि क्या इंडस्ट्री का जो पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्री कैसे उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो इंडस्ट्रियल विजिट में हम बच्चों को थ्रू आउट द कोर्स, जैसे कोर्स स्टार्ट हो जाता है बच्चों को फर्स्ट ईयर से भेजना शुरू कर देते हैं। उसमें अगर हम कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, मारुति में बच्चे हमारे विजिट करने जाते हैं और वहां पर अपना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बढ़ाते हैं। उसके अलावा हम कॉर्पोरेट से फिर जो बिग लीडर्स हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनको लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स थ्रू आउट द कोर्स। ऐसा नहीं है कि हम फाइनल ईयर में करें, हम कोर्स के पहले ही फर्स्ट ईयर से ही हम स्टार्ट कर देते हैं जिससे इनको प्रॉपर इंडस्ट्री के इनपुट मिले। विदाउट इंडस्ट्री इनपुट ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आरबीएमआई में हमारा फोकस रहता है कि हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिले। नंबर 2, इसी सीरीज में हम लोग एक एचआर समिट करते हैं, हमारा मेगा इवेंट है और पिछले 10-12 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इस समिट का करने का ये है कि हम बिग गर्ल्स जो इंडस्ट्री के हैं उनको इनवाइट करते हैं और जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री की, जो इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज हैं वो डिस्कस करें, इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट को एजुकेट किया जाए कि कैसे हमें इन कोर्सेज को पढ़ के आगे इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तैयार हो। तो ये आरबीएमआई बहुत ज्यादा फोकस करता है, सीएससी सेपरेट डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेडली इस पे काम करता है, जो थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द ईयर उन पे काम करता है। थैंक यू सो मच अनूप सर। एंड अगेन मैं आऊंगी डॉक्टर नीरज सर के पास। और सर, जैसे कि कोविड का सिनेरियो है और स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आ पा रहे, इंस्टीट्यूट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या ऑनलाइन क्लासेस का क्या शेड्यूल है या किस तरह स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा बिग थैंक्स साहब जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है कि ऑनलाइन की क्या तैयारी है, ऑनलाइन कैसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमने क्या किया है, तो हम लोगों ने 100% अपना सिलेबस जिसमें हमारा क्लासरूम्स हैं, क्लास टीचिंग है, जिसमें हमारे पास असेसमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास एक्टिविटीज हैं, वो सारे के सारे काम, सारे के सारे एक्टिविटीज हमने ऑनलाइन तरीके से ही कंप्लीट किए हैं और स्टूडेंट का भी उसमें 100% पार्टिसिपेशन रहा है। आने वाले टाइम की बात करूं तो कॉलेज इस बारे में बहुत क्लियर है कि जो आने वाला टाइम है उसमें 2 चीजें चलने वाली हैं। एक चलने वाला है हाइब्रिड टीचिंग और एक चलने वाला है ब्लेंडेड टीचिंग। तो हाइब्रिड टीचिंग में क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज कैंपस में आकर क्लासरूम में पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट कहीं रिमोट लोकेशन पर पढ़ाई करेंगे। हो सकता है कि सबको एक साथ आना पॉसिबल नहीं हो।
तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी और अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वाइज भी। दूसरा जो कंसेप्ट इसी के साथ मिक्सअप रह सकता है या अलग से भी हो सकता है, वो रहेगा हमारा ब्लेंडेड टीचिंग का, जिसमें कुछ हिस्सा क्लासरूम से कवर करेंगे और कुछ हिस्सा हम लोग ऑनलाइन से कवर करेंगे। तो मैं आपको आप बिल्कुल 100% एश्योर हो सकते हैं कि RBMI के सारे ही कोर्सेज में आपको ऑनलाइन 100% सेटिस्फेक्शन के साथ क्लासरूम्स, प्रैक्टिकल्स, असेसमेंट, एक्टिविटीज और उसके साथ में जो मैंने ये ब्लेंडेड और हाइब्रिड टीचिंग की बात की, इसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समस्या आने वाली है। काफी नई टेक्नोलॉजीज के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ स्टार्ट होने वाली हैं एंड कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। एंड अब मैं सभी होने वाली नहीं है, चलेंगी जी चल रही है कंटिन्यू, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है। बट जो सर ने बताया कि एक साथ पॉसिबल नहीं है सारे स्टूडेंट्स को यहाँ रखे, तो कुछ स्टूडेंट्स रिमोट एरिया पे रहेंगे, तो वो उसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां हैं। एंड अब मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से पूछना चाहूंगी, सुचित्रा का ये कमेंट है सर आपके लिए। वो पूछना चाहती है कि बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है? मैम, बीटेक जॉब के बाद हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। जैसे बीटेक के बाद एक IES का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। यह एग्जाम केवल बीटेक के छात्र ही दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडियन रेलवे और जो लोग नेवी या आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी टेक्निकल एंट्री के थ्रू इसमें जगह मिलती है। लगभग 2000 वैकेंसी हमारी हर ईयर इसमें निकलती है। इसके अलावा आप SSC, JEE, इंडियन रेलवे, आर्मी और भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे ONGC, सेल, NTPC इसमें भी जा सकते हैं। जी, तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं जी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में कोई लिमिट नहीं है सैलरी पैकेज की। यदि छात्र कोई भी अच्छा काम करता है तो वो बहुत जल्दी 30, 40 लाख, 50 लाख के पैकेज पर भी पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं इस बात को एक बार जरूर कहना चाहूंगी, इसमें देखिए सरकारी कुर्सी हर किसी को बहुत पसंद होती है, हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब पाना। बट आज के टाइम में प्राइवेट जॉब्स में भी इतने अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ है कि अगर आप वहां भी अच्छे से अपना गोल सेट कर रहे हैं तो करियर मेंटेन है आपका। आई होप आप सभी मेरी बात से एग्री करेंगे। एंड और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से हम लोग स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और एक्टिविटीज हैं और जो इंडस्ट्री ऑफिसेज हैं उनके साथ भी कॉलेज का कोलैबोरेशन है। तो जॉब एक वन ऑप्शन हो गया, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि एज एंटरप्रेन्योर भी वो अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान में रखें स्टूडेंट, और कॉलेज उसको भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा रहती है। यस सर, देखिए मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। जो खासकर बीटेक के बाद तो होता है कि गेट की जो प्रिपरेशन करते हैं, कोई गेट क्वालिफाई कर जाता है तो बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जैसे NTPC, गेल, ONGC, वो गेट के स्कोर पे कंसीडर करती हैं। तो हम उसमें गेट की भी तैयारी कराते हैं। गेट की जो इनपुट से जो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट है या जो उनके न्यूमेरिकल एनालिसिस है, वो सेपरेट क्लासेस भी हम लगवाते हैं। तो अगर गेट क्वालिफाई करते हैं तो कोई पब्लिक सेक्टर में बहुत चांसेस रहते हैं बीटेक करने के बाद। थैंक यू सो मच सर। एंड अनूप राव सर के पास में आऊंगी नर्सिंग के लिए। सर, मैंने सर से भी पूछा और आपसे भी वही बात कहूंगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो नर्सिंग में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ ड्यूरिंग द कोर्स टाइम क्या आप लोग कुछ इंटर्नशिप या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं? ये संध्या का मैसेज आया है आपके लिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। टीचिंग के साथ साथ जो हम प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग कराते हैं, हम खुद का हमारा 100 बेडेड मल्टी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है जिसमें हम बच्चों को क्लिनिकल की ट्रेनिंग कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कायरा में सिचुएटेड है वहां भी परमिशन ली है और परमिशन होने वाली है। बच्चों को वहां भी हम अपनी क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए भेजेंगे। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी परमिशन हमारी लगभग हो चुकी है, तो बच्चों को हम वहां भी ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे जिससे उनका क्लिनिकल एक्सपोजर होता रहे। थैंक यू। एग्जैक्टली, क्योंकि नर्सिंग के कोर्स में आप जितना हाथ साफ होते, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है। मिस्टर अमित गुप्ता सर से मैं पूछना चाहूंगी, सर कॉलेज का एनवायरमेंट की अगर बात करें तो स्टडी एस्पेक्ट जितने इम्पोर्टेंट हैं,
पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है, अदर फैसिलिटीज, अदर एक्टिविटीज भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो आपके किस तरह का एडवांटेज, किस तरह की फैसिलिटीज रहती है स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज उसके बारे में अगर हम बताइए। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आरपीआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में बड़ी कैंपस के अंदर तो 360 डिग्री डेवलपमेंट हम स्टूडेंट्स को दे रहे जी। हैं। उसके लिए हम योगा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लासेस हम वीकली उनके लिए स्टार्ट की हुई है हमने। जिम फैसिलिटीज हम की हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वर्कशॉप्स हैं या फन एक्टिविटीज है, फिलहाल तो 1-2 साल से कोविड की वजह से फन एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल ट्रिप वो नहीं हो सकती डेफिनेटली, लेकिन हम लोग तभी उनको भेज रहे होते हैं पहले के टाइम के अंदर। 24/7 हम यहाँ पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। खुद का अपना हॉस्पिटल है 100 बेड्स का, जिसमें हम बॉयज को गर्ल्स को स्टार्ट दिव्या। So due to some technical issues हमें बीच में एक ब्रेक लेना पड़ा। इंटरनेट आप समझ सकते हैं कभी भी कहीं पे भी धोखा दे जाता है, तो ऐसे ही उसने हमारे साथ भी कर दिया। एंड मैं सर के पास आऊंगी और हम अगेन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सर कि क्या स्पेशल फैसिलिटीज प्लेसमेंट के लिए तैयारियां क्या कराता है आरबीएमआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को? थैंक यू दिव्या, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एकेडमिक्स करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगी। तो खाली एकेडमिक्स के या खाली हम जो बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो उसको करने के बाद भी जॉब मिल जाए इंडस्ट्री में थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आरबीएमआई एक स्पेशल तैयारी कराता है कोर्स के साथ साथ। जैसे हम एप्टीट्यूड की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, पीडी की प्रिपरेशन हो गई, वो कोर्स के साथ साथ हमारी क्लासेस चलती रहती हैं जो बच्चे को इनपुट डे 1 से मिलता है। क्योंकि इंडस्ट्री जो है स्किल्स बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करती है, उसको आपका कोर्स के अलावा कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपका एप्टीट्यूड है, कैसे आपका मैथमेटिकल स्किल्स हैं, जो आप अपने कोर्सेज में नहीं पढ़ते वो एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जो टीचर्स हैं वो आपके एकेडमिक्स के अलावा इसको साथ साथ कराते चलते हैं, जिसमें आपका इंडस्ट्री में और प्लेसमेंट पाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नीरज सर से मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्यार इवन रश्मि का ये क्वेश्चन है, डू यू हैव क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी? देखिए, जहाँ तक इस सवाल की बात है तो मैं आरबीएमआई सिंस इंसेप्शन फॉर लास्ट 25 इयर्स हम लोगों की बहुत क्लियर फिलॉसफी रही है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल की तरह काम करता है। तो एक तरफ तो वो टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छा होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो एक रोल मॉडल की तरह भी होना चाहिए ताकि वो इन क्लास टीचिंग और ऑफ क्लास टीचिंग दोनों को सपोर्ट कर सके। तो मैं इस बारे में बहुत पक्के से आपको कह सकता हूँ कि आरबीएमआई ग्रुप के कोई भी कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप रेस्ट एश्योर हो सकते हो कि आपको क्वालिफाइड और बढ़िया फैकल्टी आपको पढ़ाने को मिलेगी। और न केवल फैकल्टी बल्कि जो हमारा लैब स्टाफ है, जो हमारा लाइब्रेरी स्टाफ है या जो हमारा सपोर्ट सर्विसेज का स्टाफ है, वो भी जो स्टूडेंट फोकस्ड आप कह सकते हो उसको डेडिकेटेड है। तो हमारा जो पूरी एक्टिविटीज हैं वो सब के जो सेंटर में है वो स्टूडेंट है। तो फैकल्टी को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। बेस्ट ऑफ द फैकल्टी आपको आरबीएमआई ग्रुप के साथ में मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। बेफिक्र रह सकते हैं। बेस्ट ऑफ द फैकल्टी आपको आरबीएमआई ग्रुप के साथ में मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। एंड हिमांशु सर से मैं पूछूंगी, सर रचना का मैसेज आया है और आपके लिए वो ये क्वेश्चन पूछ रही है कि बीटेक के बाद फिर हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बीटेक के बाद मैम यदि आप टेक्निकल फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो एमटेक कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमबीए, एमसीए कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज के बाद हमारे पास उसके बाद भी बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड नर्सिंग के लिए अनूप सर से मेरा सवाल ये है कि सर आजकल हर बंदे के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर, ग्रोइंग स्टूडेंट्स के अंदर एक कीड़ा आता है, वो होता है स्टार्टअप का कीड़ा, है ना। तो हर कोई चाहता है कि हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, स्टार्टअप करें। तो नर्सिंग के कोर्स के बाद क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो कुछ अपना ओन बिजनेस किसी फील्ड में रन कर पाए? नर्सिंग कोर्स करने के बाद जब बच्चा बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकता है जो नर्स प्रैक्टिशनर के नाम से है। तो जब वो कोर्स कर लेगा नर्स प्रैक्टिशनर का तो खुद की अपनी क्लिनिक खोल सकता है और अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। एंड फाइनली आज के सेशन को अब हम यहीं पे
वाइंड अप करते हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस की बीच में एक इंटरनेट ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से मेरे और आपके बीच का कम्युनिकेशन थोड़ी सी देर के लिए रुक गया, लेकिन उसको हमने कंटिन्यू किया एंड नेक्स्ट फ्राइडे फिर ये सेशन कंटिन्यू होगा और आपकी जो भी क्वेरीज हैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं और अपनी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं एंड फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार आपके साथ। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड टू एफएम तड़का।